इस ईद पर आप यहाँ पर कम से कम टाइम में किस तरीके से खुशबूदार और बिल्कुल नरम मुलायम पाए किस तरीके से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार बीफ पाई की रेसिपी शेयर करेंगी, जिसे आप यहाँ पर झटपट आसानी से बना सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 किलो बीफ पाए लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 से 3 बार इसे अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पर हमने अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसे कटवा लिए थे। इसके बाद आपने यहाँ पर भरकर 2 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक आपने यहाँ पर इस स्टेप पे अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसमें पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पर हमने तकरीबन 2 किलो पाए हैं, तो 2 किलो यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल किया है। फिर आपने यहाँ पर इसे चूल्हे पे रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, अच्छे से कवर करके पानी में इसे डिप कर कर तकरीबन 2 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम कर कर, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पर देखिए 2 घंटे हमें हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और ऑथेंटिक कम से कम टाइम में बनने वाले मज़ेदार खुशबूदार पाए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से जो पाए हैं वो गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसके जो सालन है उसे बनाने की तैयारी करते हैं। और आप लोग यहाँ पर इस यखनी को बनाकर फ्रीज में भी करके रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर मेहमान आ जाएं या फिर आपका दिल चाह रहा हो, तो आप यहाँ पर बीफ पाए आसानी से झटपट बना सकते हैं। ऑथेंटिक बीफ पाए बनाने के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड कर इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करने हैं साबुत, जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको 2 किलो पाए की रेसिपी बता रही हूँ, उसी हिसाब से यहाँ पर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आपने यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स कर इसे ब्राउन कर लेना है। यहाँ पर आप देखें इस तरीके से आपने प्याज को जो है वो ब्राउन करना है, ज़्यादा आपने इसे जलाना नहीं है। इसके बाद फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ पर हम इसमें 2 किलो पाए के हिसाब से इसमें ऐड कर रहे हैं, और अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भरकर हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, और 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम इसमें बीफ पाए मसाला ऐड करेंगे। इसे आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर इसे अर्जेंट बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार से आपका इसका टेस्ट आएगा, और यकीन जाने आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब इस तरीके से इस ईद पर बीफ पाए बनाएंगे। अब आपने यहाँ पर सभी मसालों की भुनाई करनी है। ये देखें यहाँ पर हमारे सभी मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इस तरीके से जब मसाला आपका फटा फटा दिखे तो समझ जाइएगा मसाले की भुनाई आपकी अच्छी हुई है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसमें दही ऐड करनी है। दही यहाँ पर हमने तकरीबन 2 किलो पाए में 1 कप दही ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने सभी की अच्छे से भुनाई करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम ही रखनी है आपने, ताकि जो दही है वो आपकी फटे नहीं। अगर आप मीडियम हाई फ्लेम करके इसकी भुनाई करेंगे, जो दही है वो आपकी फट जाएगी। इस तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, इंशाअल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर देखिए सभी मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। मसाला कितने अच्छे से हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पर हमने जो यखनी बना के रखी थी उसे ऐड करेंगे। इस तरीके से जो है वो झटपट बनते हैं पाए। अगर आप यहाँ पर इस ईद पर आपके पास टाइम कम है और अगर आपके मेहमान आ रहे हैं या फिर आपका दिल चाह रहा हो, तो आप यहाँ पर इस तरीके से झटपट बीफ पाए आराम से बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से मटन पाए बनते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। यहाँ पर देखें हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसमें जो है गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। ये तकरीबन यहाँ पर हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद दोबारा आपने सभी को अच्छे से मिक्स करना है। इसी स्टेप पे आपने इसे गरम मसाले पाउडर को इसमें ऐड करना है। उसके बाद इसे अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे 3 से 4 मिनट खुद दिए हैं, क्योंकि जो
मसाले हैं उसका जो टेस्ट है वो ग्रेवी में यानी कि यखनी में भी आना चाहिए। ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना वरना ये बिल्कुल ही हलवा हो जाएंगे। इस तरीके से आपके बिल्कुल पाए नरम मुलायम बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल बनेंगे और झटपट बनेंगे। इस ईद पर आपने यहाँ पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसका कारोबार भी कर सकते हैं और सर्दियों में भी ये आप आसानी से इसे बना सकते हैं। बेहद ये फ़ायदेमंद है, तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी आप इसे शेयर कर दें ताकि वो भी इस ईद पर मज़ेदार से ये बीफ पाए, खुशबूदार पाए, आसानी से बना पाएँ। ये देखें इस तरीके से यहाँ पर हम इसे सर्व करेंगे और आपने यहाँ पर इसे सर्व करते टाइम ऊपर से आपने कटा हुआ धनिया और अदरक का लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे बेहद टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी लगेगी। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।